12 साल तक सत्ता में रहने वाली मोदी सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार ऐसे मौके आए जब अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। इस दौरान कई बार कई मंत्रियों के इस्तीफे लेने की कोशिश की गई तो सरकार की तरफ से हमेशा कहा गया कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ही लिया, जिसके बाद अब इस बात की चर्चा जोरों पर है। आखिर वे क्या कारण थे जिसकी वजह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और अब क्या सरकार इससे उबर पाएगी, आज जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अगर आपको याद हो तो साल 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को पुर्तगाल जाने में मदद करने के आरोप लगे थे। उस समय विपक्ष ने दोनों नेताओं के इस्तीफे की जोरदार मांग की थी। इसी विवाद के बीच 24 जून 2015 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था जो बाद में मोदी सरकार की कार्यशैली का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा था, ये यूपीए सरकार नहीं है, मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। इसके बाद सालों तक ये धारणा बनी रही कि मोदी सरकार अपने किसी मंत्री को विपक्ष के दबाव में नहीं हटाती, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बताया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दिपके ने भी तंज कसते हुए कहा, कौन कहता है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष अचानक आक्रामक नजर आने लगा। 2014 के बाद से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर कमजोर और बिखरे होने का आरोप लगता रहा है। विपक्ष के पास नागरिकता संशोधन कानून, CAA, NRC, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने, 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन जैसे कई बड़े मुद्दे आए, लेकिन वह सरकार पर निर्णायक दबाव नहीं बना पाई। लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिखाई दी। पहली बार ऐसा माहौल बना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक संदेश ये गया कि सत्ता को रक्षात्मक होना पड़ा। यही वजह है कि अमित शाह के करीबी और बीजेपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माने जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पिछले 12 सालों में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस राजनीतिक झटके का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन राज्यों में फरवरी-मार्च 2027 के दौरान चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये मुद्दा चुनावी माहौल को प्रभावित करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की राय हालांकि बटी हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राम मंदिर चंदा विवाद, FIR और छात्रों के आंदोलन जैसे मुद्दों ने बीजेपी के सामने नई चुनौती जरूर खड़ी की है, लेकिन इससे बड़ा चुनावी नुकसान नहीं होने वाला है। उनका कहना है कि हर राज्य की राजनीति अलग होती है। पंजाब में स्थानीय राजनीतिक समीकरण हावी रहते हैं, उत्तराखंड में अलग सामाजिक और धार्मिक समीकरण काम करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जातीय गणित सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर है। वहीं कुछ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं में यदि ये नाराजगी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर भविष्य के चुनावों में दिखाई दे सकता है, खासकर तब जब ये असंतोष रोजगार, शिक्षा और भर्ती जैसे मुद्दों से जुड़कर लगातार बढ़ता रहे। अब सवाल ये भी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार पूरी तरह डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। आंदोलनकारियों की बाकी मांगे अभी भी बरकरार है। इनमें प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करने और पेपर लीक से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने जैसी मांगे शामिल है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी पहले हिंदुत्व, राष्ट्रवाद या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर होने वाले विरोध को आसानी से संभाल लेती थी, लेकिन इस बार मामला शिक्षा, परीक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। यह ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के पारंपरिक राजनीतिक नैरेटिव से अलग है। इसलिए इस बार सरकार को विपक्ष से ज्यादा छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कई विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सफाई देनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ेगी और आखिरकार मंत्री का इस्तीफा भी लेना पड़ा। इससे सरकार की अजेय छवि को वैचारिक स्तर पर कुछ नुकसान जरूर हुआ है। हालांकि दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वह समय रहते अपनी रणनीति बदलना और नुकसान की भरपाई करना अच्छे से जानती है। उनका कहना है कि जनता की राजनीतिक स्मृति बहुत लंबी नहीं होती।
आने वाले संसद सत्र में यदि सरकार कोई बड़ा विधेयक जैसे परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन विधेयक या कोई अन्य बड़ा राजनीतिक एजेंडा लेकर आती है तो राष्ट्रीय बहस का केंद्र बदल सकता है और मौजूदा विवाद धीरे धीरे पीछे छूट सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।